बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्राम लोली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि एक जमाना पुराना था और एक जमाना नया है। एक नेता के पास अनुभव होता है, एक के पास जोश होता है। अब ये तय करना होता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि हर जगह पर जोश भी काम नहीं आता। कई जगहों पर तजुर्बा जोश पर भारी पड़ता है। आपको बता दें कि राजनीति की शख्सियत के तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का नाम किसी से छुपा नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल में हुए कार्य आज भी ऐतिहासिक है। उनके शासनकाल के अंदर आपको बता दें कि जो नौकरशाह लोग होते थे, यानी आईएएस आईपीएस जैसे लोग होते थे, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के सामने खड़े होने से भी थर थर कांपते थे। आपको बता दें कि कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक कुशल प्रशासक के तौर पर बनकर उभरी। खुद उन्होंने कलेक्टर आईपीएस की उस समय आपको बता दें कि आईएएस आईपीएस की तैयारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने की थी, तो उसकी पूरी नजर उन पर, वो कुशल प्रशासक के तौर पर वो बनकर उभरी। उस समय उनके सामने नौकरशाही का कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बात भी नहीं कर पाता था। आपको बता दें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की फटकार डांट इतनी खतरनाक होती थी कि हर थाने के अंदर उस समय दलित समाज का व्यक्ति कहीं भी जाकर कभी भी एफआईआर दर्ज करवा सकता था। उसके बाद आपको बता दें कि उनके वोट बैंक को चुनौती देने वाले बहुत सारे लोग आए। आपको बता दें कि उनकी पार्टी के भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनको चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी है उनको टक्कर देना तो दूर की बात, लेकिन बहुजन समाज के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के 4 साल जो 4 बार का सीएम मुख्यमंत्री कद था, वो इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि दलितों के अंदर उनके बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी देवी के तौर पर नजर आने लगी। और यही वजह थी कि उनके सामने खड़ा होने वाला कोई भी व्यक्ति जिसने भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का नाम लेकर विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद अगर वो पार्टी बनाकर उतरा या किसी भी तरीके से उतरा, तो बहुजन समाज के सामने वो टिक नहीं पाया। पूरी तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो बीएसपी के भी बहुत सारे कद्दावर नेता थे जो बहन जी के साथ काम किया करते थे। मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ भी काम किया करते थे, लेकिन आज उनका नामो निशान तक नजर नहीं आता। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कुछ ऐसी चीजें बदली जिनको देखना और उनको इग्नोर करना आसान नहीं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद अभी तक भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का खुलकर उस तरीके से विरोध नहीं करते जिस तरीके से बाकी नेता किया करते थे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी से मुलाकात करने के लिए पत्थर लिखकर या उनको बहन जी की जगह बुआ जी बोलकर अपनत्व दिखाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि वो आप बहन जी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें जनता के बीच में भी एक सवाल छोड़ रहे हैं कि वो बहन जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन बहन जी उनको जोड़ना नहीं चाहती है। यानी कि और उसके बाद भी लगातार जो है चंद्रशेखर आजाद यूपी के अंदर सियासत में है और अखिलेश यादव पर निशाना कर रहे हैं, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उनका निशाना बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर उतना ज्यादा नहीं होता जितना प्रखर भी नहीं दिखाई दे रहा। और चंद्रशेखर आजाद वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की पार्टी का नेता नहीं है। चंद्रशेखर आजाद आज जो कुछ भी है उसने अपनी छवि अलग दम पर क्रिएट की। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी में काफी ज्यादा फर्क है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी से गया हुआ नेता, उसकी कमजोरी बहुजन समाज पार्टी को पता थी, लेकिन भीम आर्मी की कमजोरी क्या है ये बीएसपी को नहीं पता है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखने की कोशिश करें तो दोनों ही नेता अपनी अपनी जगह पर सही है। किसी को भी गलत ठहराना जब तक की गलत ना हो बिल्कुल भी जायज नहीं हो सकता। आपको बता दें कि अब कुछ लोग जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या हमारे यूट्यूब चैनल हो, यूट्यूब के नीचे भी हमारे साथ जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स को देखकर बहुत बुरा लगता है। आपको बता दें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक चीज कही थी कि बुद्धि और विवेक में आप कभी किसी से कम मत रहना, लेकिन हमारे समाज की जो युवा है, वो वर्ग है, वो उत्साही ज्यादा होने के बाद कुछ लोग है वो चंद्रशेखर आजाद को गाली देते, कुछ लोग बहन जी को जितनी बड़ी शख्सियत रही है उनको गालियां देते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना चंद्रशेखर आजाद को गाली देने की जरूरत है, ना बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को गाली देने की जरूरत है। आपको बता दें कि बहुजन समाज का युवा पढ़ा लिखा है, अगर वो मजबूती के साथ लड़ना चाहता है, बहुजन समाज के जो लोग हैं गरीब जरूर रहे हैं, मजबूर जरूर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी उनके पास स्वाभिमान जिंदा है, तो उन्हें अपने नेता का सुझाव करने दीजिए। यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अच्छा काम करेगी तो वो बहुजन समाज पर राज करेगी, और चंद्रशेखर आजाद अगर उनसे बेहतर काम करेगा तो वो बहुजन समाज पर राज करेगा। ये जो तय है वो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, मैं विरोध करके नहीं कर सकता, आप विरोध करके नहीं कर सकते, लेकिन पूरा बहुजन समाज मिलकर ये तय करेगा कि उनका नेता चंद्रशेखर आजाद होगा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी होगी, या प्रकाश आंबेडकर होगा, या राजरत्न आंबेडकर होगा, या कोई भी नेता जो इतने बड़े शख्सियत रहे हैं
वो आकर करेंगे। आपको बता दें कि शख्सियत तो बाबा साहब अम्बेडकर भी बहुत बड़े थे, लेकिन राजनीति के अंदर उनका परिवार का वंशज कोई भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना मान्यवर साहब काशीराम जी सक्सेसफुल हो पाए थे। तो इस वजह से किसी भी अपनी अंगुली उठाना या किसी के बारे में कुछ गलत बोलना बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। मिलेंगे इस वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आए।